पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतविदं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग चल रहा था कि कौन आया है, गर्ग मुनि आए हैं नंद बाबा के पास, है ना। ये प्रसंग परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे, सुना रहे, ठीक है ना। इसी प्रसंग में कह रहे हैं ज्योतिषाम अयनम साक्षात यत्तज ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान वेद परावरम, है ना। तो क्या कह रहे हैं, बोले यत अतीन्द्रियम ज्ञानम, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, ठीक है ना, जो इंद्रिय से परे है, ऐसे अतीन्द्रिय जो ज्ञान है, बोले वही ज्योतिषाम अयनम, कोई अतीन्द्रिय ज्ञान जो है ज्योतिषों का क्या है, अयनम आश्रयम, ज्योतिष शास्त्र का आश्रय होता है। तत् साक्षात भवता प्रणीतम, ठीक है ना। वो साक्षात, आपने वो साक्षात क्या किया, प्रणीतम, प्रणीतम, हाँ क्या क्या किया, रचना किया, रचितम, ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार है ना गर्गाचार्य, ठीक है, इसलिए कह रहे प्रणीतम। बोले ये न पुमान परावरम, क्या है, परावरम वेद, है ना, जिससे पुमान जो पुरुष होते हैं, जिसके द्वारा, हाँ जिसके द्वारा, जिस शास्त्र के द्वारा, मतलब वो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, ये ना उस शास्त्र से, ज्योतिष शास्त्र न मतलब पुमान पुरुष परावरम, पर मतलब नहीं, परम पूर्व जन्म कृतम, अवरम, और क्या है, इस भविष्य में क्या होने वाला है, क्या पूर्व जन्म में क्या किया था और भविष्य में क्या होने वाला है, ज्योतिष शास्त्र तो बताता है, पूर्व और भूत भविष्य, भूत का और भविष्य काल का दोनों का ही बताता है, ऐसे वेद, इसी से जानते हैं। तो विष्णु चक्रपात बात कह रहे हैं, बोले बालक द्वय नामकरणार्थम प्रार्थना बीजम सृजन आह, ठीक है ना। तो कह रहे बालक द्वय, कृष्ण और बलराम दोनों का नामकरणार्थम, नामकरण करने के लिए प्रार्थना रूप बीज मतलब प्रसंग को सृष्टि कर रहे हैं, ठीक है ना। बोले ज्योतिषाम ग्रहादिनाम अयनम ज्ञापकम, अयन मतलब यहाँ ज्ञान अर्थ में किया है, ज्योतिष का जो ग्रहादि का अयनम ज्ञापकम, ग्रहादि को जो जानते हैं, तद ज्योतिष शास्त्रम यद यतः अतीन्द्रियम ज्ञानम भवेत्, ये जो क्या है अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय गोचर नहीं होता, क्या किया था और क्या होने वाला है इंद्रिय गोचर, अतीन्द्रिय ज्ञान कौन करता है, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किया जाता है। और बोले भवता ज्ञायत इति किम वक्तव्यम, आप जानते हैं ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, बोले त्वया प्रणीतम, आपके द्वारा क्या किया है, प्रणयन किया है, शास्त्र को बनाया गया, आपने ज्योतिष शास्त्र के करता हो, ठीक है ना। इसलिए ये न अन्योपि पुमान, जो अन्य पुरुष से, जिसके द्वारा अन्य पुरुष क्या करता है,
परम उत्तर काल भावी, ठीक है ना, परम उत्तर काल भावी वस्तु, ठीक है ना, उत्तर काल भावी वस्तु आगे क्या होने वाला वो, और अपरम बोले पूर्व काल भूत वस्तु। आपने जो ज्योतिष शास्त्र बनाया उस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा पुरुष क्या हुआ है और क्या होने वाला है, दोनों वस्तु वेद जानता है। आप उस शास्त्र का प्रणयन किया है। तेन इसलिए वार्धक्ये मम जातस्य पुत्रस्य, इसलिए बुढ़ापा में मेरा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, बोले जल क्या है, जन्म लग्नादिकम विचार्य, जन्म लग्नादि को विचार करके, बोले हस्त पादादि लक्षणम च, हाथ और पैर का जो लक्षण है उस लक्षणों को देख करके, बोले भद्र अभद्रादिकम, भद्रम कल्याणम अभद्रम अकल्याणम, जो कुछ क्या अच्छा बुरा होगा वो कथनीयमिति भाव, ओ भाव आप हमको बताइए, ये भाव है। हाथ पैर के लक्षण और ग्रहादि जन्म नक्षत्र के लग्न आदि को देख कर ग्रहादि के द्वारा क्या होने वाला है वो सब आपको हमको बताइए, ये भाव है, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारं कर्तुमर्हसि बालयोरो नयोन्मीणाम जनता ब्राह्मणो गुरु, और तुम ही, आप ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ, ब्रह्म को जानने वाले, ब्राह्मण कर्म को जानने वालों में से श्रेष्ठ है। इसलिए जन्मना ब्राह्मण नीणाम गुरु, जो जन्म से ब्राह्मण होता है वो नीणाम मनुष्यों का गुरु होता है। जन्म से ब्राह्मण है वही ब्रह्म क्या है, सबका गुरु है। इसी के आधार पर लोग कहते हैं ब्राह्मण ही गुरु है, वैष्णव लोग गुरु नहीं है, ठीक है। बोले अनयो बालयो हो संस्कारन, ये जो दोनों हमारे बालक है कृष्ण और बलराम, इनका जो नामकरण संस्कार, संस्कार मतलब नामकरण संस्कार कर्तुम अर्हसि, आप करने के लिए योग्य है, क्योंकि आप क्या करते हैं, बोले ये ग्रहों की जो बात है आप इनको सबको क्या इस ज्योतिष शास्त्र के प्रणयन करता आप है, इसलिए आपको ज्योतिष में अच्छे ज्ञान है और आप जानते हैं उसको, उसी ज्ञान को लेकर के लोग विचार करते हैं। तो जो विचार करने किया है पहले तो उसके तो बहुत बड़ा विज्ञान होगा, ठीक है ना। तो टीका लिख रहे हैं बोले किंच एतादृश महानुभावस्यापि, इस प्रकार महानुभावों का भी तब मद गृह आगमनम, ठीक है ना। भाव कह रहे हैं आपका मेरे गृह को जो आगमन हुआ है, मेरे घर में जो आए हैं, मत निश्रेयसाय एव, मेरा क्या है ये कल्याण के लिए ही आप मेरे घर में आए हैं। तच्च मम निश्रेयसम ऐहिकम पारलौकिकम च, मेरा निश्रेयस कल्याण जो क्या है इहलोक और पारलौकिक, ऐसे तत्र ऐहिकम निश्रेयस क्या है, निश्रेयसम अद्य निष्पाद्यम एकम, जो अभी जो आए हैं आप ऐहिक जो कल्याण है वो अद्य क्या है, निष्पाद्यम एकम त्वच्चरणेषु निवेदयामि, अभी जो कल्याण मेरा है यह लोक में वो कल्याण क्या है, बोले आपके चरण में मैं निवेदन करता हूँ, कृपया सुनो इत्याह, कृपा करके आप सुनिए। त्वमिति बोले न केवलम ज्योतिष विद्याम एवं तुम श्रेष्ठ इति भाव, केवल आप ज्योतिष शास्त्र में श्रेष्ठ ऐसी बात नहीं है, तेन उभय गुण युक्तत्वात् त्वामेव देवज्ञ मंत्र विच्च कर्तुम अर्हसि, तथा आप दोनों गुण से युक्त है। बोले ब्राह्मण जो है जन्म से गुरु होता है और आपके पास क्या है, ज्योतिष शास्त्र का गुण है, इसलिए दोनों दो गुण आपके पास है। आप जन्म से गुरु है और कर्म से ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता प्रणयन करता भी है, इसलिए आप दोनों गुण से युक्त होने से आप मेरे दैवज्ञ मंत्र विच्च, देवताओं के जो मंत्र है उसको क्या कहते हैं, मंत्रविद
दैवज्ञ देवताओं के मंत्र के विज्ञाता है, इसलिए कर तुम अर्हसी, नामकरण करने में आपको योग्यता है, इसलिए आप ही करिए। बोले ननु तद गुरु करणीयम इति चेत तत्राह निनाम इति, इसलिए मनुष्य को आप जैसे विद्वान से, आप जैसे ब्राह्मण से ही आपको गुरु करके जीवन के कल्याण को करना चाहिए। नामकरण सबसे पहला संस्कार होता है बालक का, जन्म के बाद सबसे पहला संस्कार नामकरण संस्कार होता है। नाड़ी छेदन आदि संस्कार में इतना कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। गुरु रूप में नामकरण संस्कार से आशीर्वाद देते हैं, और उस नाड़ी छेदन आदि में तो क्या करते हैं, वो तो दूर से ही स्वस्ति वाचन आदि करके सामूहिक में करके चले जाते हैं, तो वहाँ इतना कोई वो नहीं है। गुरु रूप में तभी आते हैं नामकरण संस्कार से। ठीक है, आगे चले। अब क्या रे, गर्ग वाच, तब गर्ग जी ने कहा। अभी तक तो कौन कह रहे थे, परीक्षित और सुखदेव की संवाद चल रहा था। उसी संवाद में क्या हुआ, गर्ग जी आकर के नंद बाबा से कथन हुआ, ये सुखदेव जी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। ठीक है, आगे गर्ग जी कह रहे, गर्ग उवाच, क्या कहा गर्ग जी ने, यदुनामहमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। तब क्या हुआ, गर्ग जी ने कहा कि अहम यदुनाम आचार्य इति ख्यातः, ठीक है ना, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, ऐसा जगत में ख्यात है। इसलिए मया संस्कृतम ते सुतम, ठीक है ना, ते सुतम मया संस्कृतम, आपके पुत्र को यदि मैं संस्कार करूंगा तब, ठीक है ना, क्या देवकी सुतम मन्यते, है ना, कंस और बाकी लोग क्या करेंगे, देवकी का पुत्र है ऐसा मान लेंगे। बोले क्यों, क्योंकि वो क्या कहा था देवी ने कि आपको मारने वाला और कहीं पल रहा है, जन्म तो नहीं रहा है, पल रहा है, कहा और कहीं पालन हो रहा है, ऐसा कहा था। तो और कहीं पालन होने की कहने का तात्पर्य, अगर मैं इसको नामकरण करूंगा तो उनको शंका हो जाएगा, ये कंस को ये शंका हो जाएगा। इसलिए टीका में लिख रहे, स्वयं क्या है, बिभ्यत अति उत्साहिन, ठीक है ना, स्वयं बिभ्यत, भय होते हुए भी क्या है, उत्साह है, भय में उत्साह है। ऐसे नंद महाराज कंसात भीषयमान, कंस से क्या हो गए, भीषयमान, भय करते हुए, असंविका क्रिया सन प्रत्यय, ठीक है ना। बोले सुगुप्तम एव एतत् कारय, इसको क्या करना चाहिए, गुप्त भाव से इसको करेंगे। इति अभिप्रायेण प्रत्यक्षाण, क्या है, इव आह यदुनाम इति, इसको गुप्त भाव से करेंगे, इसी भाव से कहा। तो कबीर ने कहे उनको वो जान लेंगे, हाँ, डरेंगे ना, कोई भी डरेगा नहीं, डरेगा। ऐसे ही कितना असुर आ चुके हैं अभी तक, पुतना को देख के तो भय हो ही गया था। सक्टासुर, तृणावर्त को भी देखा इन लोगों ने, सक्टासुर को तो नहीं देखा, खैर तृणावर्त को भी देखा, अब वो आया उड़ा के ले गया, तो दो असुर को तो इन्होंने देख ही चुके, तो भय तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं, बोले तब यदुत्वेपि, है ना, आपका आप ही यदु होने पर भी क्षेत्रीत्वाभावात् न यदुत्व ख्याति, आप यदुकुल के ही है, फिर भी क्षत्रिय भाव होने से आप यदुत्व ख्याति नहीं है। अहम तो यदु पुरोहित त्वेन ख्यात, मैं तो यदुकुल की पुरोहित नाम से ख्याति हूँ, ख्यात है मेरा। मत कृत्यम इदम न गुप्तम
स्थास्यति इति भाव। मेरा जो ये कार्य है अगर गुप्त भाव से नहीं किया जाए तो कंस को ये पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कहा, बोले कंस पापमति सख्यम तव चानक दुंदुभे देवक्या अष्टमो गर्भ न स्त्री भवितुमर्हति। 2 श्लोक साथ में। और बोले इति संचिन्तय श्रुत्वा देवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गतः शंक तैहि तन्नोनय भवेत्। तो कह रहे हैं पापमति कंस, ठीक है ना, जो पाप बुद्धि वाला कंस तब आनक दुंदुभे है सख्यम, ठीक है ना, आपके जो भाई है आनक दुंदुभि वसुदेव उनके क्या है, सख्य है। सख्य मतलब बंधु है, बंधु है ना, भाई तो लगता है, देवकी के भाई तो है, तो भाई होने से सखी है मतलब बंधु है। और देवक्या दारिका बचो, देवकी के दारी, कौन है दारिका, वही देवी मैया अष्टभुजा, दार स्त्रीलिंग है ना। हाँ, दार मतलब स्त्री, दारिका मतलब बाल शिशु का प्रत्यय सार्थक कर दिया। दारिका की बचत जो कन्या हुई थी उसकी वाणी के अनुसार बचह श्रुत्वा, उस बच्चे को श्रवण करके, बोले देवक्या अष्टम गर्भो स्त्री भवितुम न अर्हति, देवकी के जो अष्टम गर्भ है स्त्री नहीं हो सकता है, ऐसे उसको मन में बैठा हुआ है। इति संचिंतयन, इस प्रकार चिंतन करते हुए, ठीक है ना, क्या किया, बोले मत कृतो, जो किया हुआ कार्य संस्कार आदि, बोले गत आशंका, उसके मन में आशंका आ जाएगा। अपि हंता, और अगर पता चल गया तब, अपि मतलब यदि, हंता तरिही, यदि उसके मन में क्या हो जाएगा, इसी शिशु के प्रति यही विनाशक है, मेरा मानने वाला है, हंता मतलब मुझे ये मानने वाला है, इस प्रकार यदि शंका हो जाए इस आशंका से, बोले तरिही तत् न अनय भवेत्, तब है ना, तरी मतलब तब, तत् न, तब क्या होगा, अस्माकम न मतलब अस्माकम न, तब हमारे क्या होगा, अनय भवेत्, अनय मतलब अनिष्ट होगा, वहाँ पीछे लग जाएगा, बालक के पीछे लग जाएगा तो क्या होगा, अनिष्ट होगा। देखिए टीका लिख रहे हैं, बोले सर्वतः सर्वस्यम, सर्वस्याम मन्यते मंस्यन्ते, मन्यते मतलब सब, सर्व चारों ओर से उसके मन में यही होगा। बोले ननु एतावत को अनुसंधास्यते तत्राह, ठीक है ना, तो उनके मन में निश्चय हो जाएगा, एतावत को अनुसंधास्यते, कौन अनुसंधान करेगा, तत्राह कंस तदपि अयितु ब्रह्मवादिनी सोऽपि न द्रोहम आचरिष्यति इति चेत तत्राह पापमति। और पापमति ऐसा क्यों कहा, बोले कंस जो है तो है ना, तो ही तू ब्रह्मवादिनी, आप तो क्या है, ब्रह्मवादी है, सब ज्ञानी हो, जानने वाले हो, फिर भी सोपी न द्रोह माता, आपके प्रति तो कोई द्रोह नहीं करेगा, किंतु क्या करेगा, पुत्र के प्रति द्रोह करेगा, इसलिए वो पापमती है, पाप बुद्धि वाला है। मादृशान जिघांस जिघांसति एव इति भाव, बोले मादृशान है ना, मादृशान मतलब इस प्रकार अगर कार्य हम करेंगे तो क्या करेगा, जिघांसति मारने की इच्छा रखेगा, इति भाव है। बोले किंच तव अपि अवश्यम क्या है, अपकरिष्यति एव इत्याह, तो आपको भी क्या करेगा, वो अवश्यम निश्चय ही मारने के लिए कोशिश करेगा। सख्यमिति, तो इसलिए आगे कह रहे सख्यमिति,
वसुदेव द्रोहिण कंसस्य, वसुदेव के द्रोह करने वाला कंस, वसुदेव सखे त्वयपि, वसुदेव के सखा आपको भी, द्रोहम क्या है, द्रोह संभावात इति भाव, आपका वसुदेव का आप सखा होने से आपको भी द्रोह करने का कोशिश करेगा, ये भाव है। तत्रैवं कुयुक्तिम सक्षति त्याह, तब क्या करेगा, कुयुक्ति करेगा, है ना, मतलब कुबुद्धि उठा करके युक्ति के द्वारा कुछ उपद्रव मचाने की कोशिश करेगा। देवक्या इति, देवक्या कहने की तात्पर्य, देवकी दारिका वचः श्रुत्वा, देवकी के पुत्री के वचन को सुन करके अष्टम गर्भो न स्त्री भवितुम अर्हति इति चिंतयन इतिन्वय, स्पष्ट है यहाँ तो, देवकी का जो पुत्र है अष्टम गर्भ में स्त्री भवितुम न अर्हति, स्त्री नहीं हो सकता है, ऐसा चिंतन, ऐसा अन्वय करना चाहिए। बोले मत शत्रु विष्णुरेव देवक्या गर्भे जात एव, मेरा शत्रु जो विष्णु ही देवकी गर्भ में उत्पन्न हुआ है निश्चय ही, किंतु वसुदेव शिक्षया तस्य सख्युनंदस्य गृहे प्रविष्ट इति, ऐसा क्या है, देव क्या है, वसुदेव की शिक्षया, वसुदेव की शिक्षा से तस्य सख्यु, उसके जो सखा है, मित्र है, नंदस्य गृहे प्रविष्ट इति, नंद की गृह में ऐसा प्रविष्ट हो गया है, ये विष्णु का माया है, ऐसा उसके मन में हो जाएगा, तो क्या करेगा, हमारे पुत्र को उति द्रोह करेगा। बोले देवकी दारिका बचैती, बोले मद इष्ट देवी दुर्गा एव देवकी दारिका रूपाया भूत्वा, मेरा इष्ट देवी देव क्या है, दुर्गा ही, देवकी दारिका रूपाया, देवकी के पुत्री रूप में, भूत्वा रूपा दारिका रूपा भूत्वा हो करके, यत्र क्वचित जात इति पदेन, जहाँ कहीं जात हुआ इस पद से, देवक्यामपि जन्म संभव्या, देवकी गर्भ में से जो जन्म संभव था वो विष्णु क्या है, संभव्य विष्णु, निषेध शंकया है, वो वहाँ तो निषेध शंका करके, माम स्पष्टम अनुक्त्वा, मुझे स्पष्ट भाव से नहीं कह करके, तम अन्विष्य शीघ्रम जहीति, आपको अन्वेषण करके शीघ्र ही क्या करेगा, त्याग करने, वह त्यागे, जहीति त्याग करने की कोशिश करेगा, मतलब माम अभिव्यंजयाम आसइति चिंतन, मुझे ही अभिव्यंजन करते हुए, चिंता करते हुए, तद अन्वेषणे प्रवृत्त, आपके अन्वेषण करते हुए क्या होगा, प्रविष्ट होगा, यहाँ आएगा, और मन्नामकरण लिंगे न आगता, मेरे नामकरण लिंग अन्वेषण प्रवृत्त होकर के, मन नामकरण लिंगे न, मेरे नामकरण की लिंग से, ज्ञान से आकर के, आगता नंद गृहे वसुदेव सुत अस्ति इति आशंका, नंद के गृह में वसुदेव की जो पुत्र है वो है, ऐसा आशंका करते हुए, यस्य तथा भूत सन आगत्य यदि हंता हनिष्यति तर्हि, यदि हंता ऐसे मान करके मार देगा, तब नो अस्माकं महान अनय, हमारे क्या होगा, महान अनिष्ट को प्राप्त होगा। यदि ति अपीति पाठ, यदि ति अपीति पाठ है, उस पाठ पे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चले आगे, क्या प्रसंग हो गया, नंद उवाच, नंद जी कहेंगे, एक श्लोक कर लेते हैं, टीका ज्यादा है क्या, चलिए छोटा सा। तो नंदोवाच, नंद महाराज ने कहा, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोब्रजे, कुरु द्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तो क्या किया, नंद बाबा ने कहा, क्या कहा, बोले अस्मिन् गोब्रजे, है ना, अस्मिन् गोब्रजे, यह गोष्ठ में, गोब्रज मतलब गोष्ठ में, गौशाला में, मामकै अपि, मेरा ही,
आत्मीय जनों का है, अपना ही है, नाम की मेरा ही है, मेरा ही होने पर अलक्षित रहसी, ये जो गूढ़ रहस्य है क्या होगा, अज्ञात हो जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। स्वस्ति वाचन पूर्वकम द्विजाति संस्कारम कुरु, स्वस्ति वाचन पूर्वक द्विज, और एक दूसरा संस्कार होने से 2 बार हो गया, एक जन्म संस्कार हुआ था, अब ये नामकरण संस्कार, 2 संस्कार होने से द्विजाति संस्कार आप क्या करिए, कीजिए, प्रारंभ कीजिए। क्या करेंगे, गोष्ठ में, गौशाला में आप करिए, किसी को पता ही नहीं लगेगा। गौशाला मेरा ही है, इतना बड़ा है, 9 लाख गाय जहाँ रहते, बहुत बड़ा गौशाला है, उसके बीच में बैठेंगे तो किसी को दूर दूर तक पता ही नहीं लगेगा। और गायों इतने हल्ला मचाते, यहाँ तो आप स्वस्ति वाचन वगैरह करके करेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, और बंधु बांधव कोई आएगा नहीं तो किसी को कोई बात पता ही नहीं लगेगा। अब कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती बोले, भाग्य बसाते व मद गृहम आयातम ईदृशम आचार्यम कदा पुनः अहम लप्से। ठीक है ना, मेरे भाग्यवश से ही मेरे घर में इस प्रकार आचार्य आए हैं, कदा पुनः अहम लप्से, फिर कभी हम इनको प्राप्त कर पाए नहीं कर पाए कोई पता नहीं, बहुत भाग्य से आए हैं, इसलिए तस्मात् बोले बादित्रादि क्या है, उत्सवांगम दिनांतरे सविस्तारम करिष्ये। बादित्रादि उत्सव जो हम दिनांतर में कभी बढ़िया से कर लेंगे और सविस्तार करिष्ये। किंतु सांप्रतम अद्य केवलम शास्त्रीय क्या है, शास्त्रीयम आवश्यकम कृत्वा, शास्त्रीय कार्य को आवश्यक जितना उतना करके, कृत्वा कृत्यम आवश्यकम कृत्यम, आवश्यक कृत्य करके, बोले क्या करेंगे, बोले एव तद्वारा कारयामि इति मनसि विभावि आह अलक्षित इति। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, जितना शास्त्रीय वाक्य है उसके करके, एतद् द्वारा, इसके द्वारा कारयामि, इतना जब जितना चाहिए उतना कर लूँगा, बाकी जो वाद्य मुद्दंग आदि बजा कर दूँगा बाद में कभी कर लूँगा, अब तो सूक्ष्म आपसे कर लूँगा। ठीक है ना, सविस्तारम करिष्ये, सविस्तार से हम बाद में करेंगे दिनांतर में, किंतु अब क्या करेंगे हम, बोले थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में जितना ही शास्त्रीय विधान है उतना आवश्यक है उतना ही करके, एतद् द्वारा कारयामि इति मनसि, ऐसा सोच करके, मनसी विभाव्यो, मन में विचार करके, आह अलक्षित। ठीक है ना, अब कह रहे मामकैर क्या है, भात्रादिभिरपि गोब्रजे, मेरा ही भाई आदि का ही गोब्रज है, मेरा और मेरे भाइयों का ही ये बड़ा गौशाला, इसलिए गोब्रजे इति स्थान संस्कार क्या है, न अपेक्ष, स्थान संस्कार में इसमें कोई इससे अपेक्षा और अच्छा चीज, अच्छा स्थान नहीं मिल सकता है। रहसी इति दीने, क्या है ना, रहसी इति दीने सपालानाम गवाम बने गमनात्। ठीक है ना, रहसी इति दी, रहसी मतलब कहने का तात्पर्य, बोले दिन में क्या होगा, दिने सपालानाम गवाम, जो पाला हुआ गौ है, बने क्या है, गमनात्, वन में चले जाते हैं, खाली रहता है। और द्विजाति संस्कारम बालयो अनयो क्षत्र वैश्यानुरूप। ठीक है ना, इनका जो संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अनयो बालयो, ये दोनों बालक का क्षत्रिय वैश्यानुरूप है ना, नामकरण लक्षणम, क्षत्रिय और वैश्य के अनुरूप नामकरण लक्षणम पुण्य अहम स्वस्ति, और क्या है पाठ, हृदयत्री है ना, हृदय स्त्री क्या है, स्त्री रूपत्वा स्वस्ति वाचनम भवेत। स्त्री रूपता मतलब बोले पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन और रिद्धि मतलब मंत्र है ना,
त्रिवाच्य 3 बार उच्चारण पूर्वक स्वस्ति वाचनम भवेत्। रुक्त्वा 3 बार स्वस्ति वाचन किया। तस्य 3 बार किया स्वस्ति वाचन। 2 लड़के हैं ना, 3 मंत्रों का उच्चारण करके किया, कुछ विधि होगा। तस्य सर्व कर्मसु आवश्यकत्वात् तत्पूर्वकम, जितना कर्म आवश्यक है उतना करके किया। ठीक है ना, करके एक नामकरण संस्कार किया। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, ठीक है ना, सुखदेव जी जो कहेंगे कैसे कैसे किया और नामकरण कैसे किया, क्या क्या नामकरण किया, वो सब सुखदेव जी कहेंगे। ठीक है, इतना दिन देते हैं। जय जय श्री राम।